अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। पाइथन के सिलसिले का छठा लेसन फॉर दोज़ हु आर न्यू टू दिस चैनल। ये कोर्स होगा कई घंटों पे मुश्तमिल, ये वीडियो होगा कई घंटों पे मुश्तमिल, और उसके बाद वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। असाइनमेंट्स होंगे जिस तरह से यूनिवर्सिटी में कॉलेज में होते हैं, और कोशिश ये है कि इसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो। तो आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी बिफोर द सर्टिफिकेट इज़ इशू टू यू। आज के लेसन में हम सीखेंगे इन प्लेस अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इसको ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स भी कहते हैं, ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स भी कहते हैं। नाम बड़े मुश्किल से हैं लेकिन बड़े कॉमनली यूज कॉन्सेप्ट्स हैं, और इस काम बड़ा आसान सा है। काम ये है कि एक वेरिएबल आपने क्रिएट किया जिसको इनिशियल एक वैल्यू असाइन की, और उसके बाद उसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट किया जाता है, और ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। मैंने अपनी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जो प्रोजेक्ट मैं बनाता हूँ इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट बड़ा हैवीली यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, एक आई के नाम से हमने वेरिएबल क्रिएट किया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसको हमने इनिशियल वैल्यू दी है 5, और उसके बाद दूसरी लाइन में हमने इसी वेरिएबल को विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल हमने रीअसाइन की है वैल्यू, और इस दफ़ा हमने आई की इनिशियल वैल्यू में 2 ऐड कर दिया है, और उसके बाद इस वैल्यू को असाइन कर दिया है इसी वेरिएबल में दोबारा से। तो इनिशियल वैल्यू थी आई की 5, यहाँ पे हमने आई की वैल्यू को अपडेट करके 7 कर दिया है इसी वेरिएबल की। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी 5, और मैं इस लाइन के बाद प्रिंट करवाऊँ इस वैल्यू को अपने एडिटर में या आईडी में, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी 7। ना इस लाइन ऑफ कोड को लिखने का एक शॉर्टकट है, और ये है दिस लाइन ऑफ कोड, जिसमें आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आप लिखते हैं आई की वैल्यू प्लस का साइन इज इक्वल टू का सिंबल, जो कि ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर है, इन प्लेस एडिशन है इन दिस पर्टिकुलर केस। और इसके बाद आपने इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लाइन दिस एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे सिंपली शॉर्ट हैंड के तौर पे इसको लिख दिया है। और इस तरह के इन प्लेस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं, नीचे जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये तमाम के तमाम इन प्लेस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, एडिशन है जिसके लिए आप प्लस इज इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है, माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवीजन असाइनमेंट से, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू फ्लोर डिवीजन जिसको हमने पिछले लेसन में सीखा था, दोबारा से सीखेंगे आज। डबल फॉरवर्ड स्लैश इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑपरेटर है, मॉड्यूल परसेंटेज इज इक्वल टू, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट है, डबल एस्टरिस्क एन इज इक्वल टू, उसके बाद कुछ बिट वाइज ऑपरेशंस हैं जो कि इस लेसन में अवॉइड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। इसमें बिट्स को चेंज किया जाता है। कंप्यूटर में कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की, और ये बिट्स कहलाती हैं 0 1 0 1 0 1 1 1 वॉट एवर दी सीक्वेंसेज, और उसको आप चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेशन। मिनिमाइज करते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं अपने आईडी को। पाइचार्म हम यूज़ कर रहे हैं एज ए एडिटर और एज ए आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप अपना पाइथन का कोड लिख भी सकते हैं, उसको रन भी कर सकते हैं। बहुत सारी दूसरी आईडीज़ दस्तियाब हैं इंटरनेट पे। हम यूज़ कर रहे हैं पाइचार्म, जो कि एक वन ऑफ दी पॉपुलर आईडीज़ है पाइथन के लिए। तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे राइट माउस क्लिक करूँगा, न्यू, और न्यू पाइथन फाइल क्रिएट कर दूँगा। इसको मैं नाम देता हूँ 6, और यहाँ पे हमारे पास एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट होगी है जिसका एक्सटेंशन है py। पाइथन की तमाम फाइल्स का एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट py होता है, और मैं सिंपली प्रैक्टिस के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आई के नाम से, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5 की, जिस तरह के हमारे पास PDF में मौजूद था। और इसके बाद मैं सिंपली प्रिंट करवा लेता हूँ इस वैल्यू को, जो कि 5 है, प्रिंट करवा लेते हैं इस वैल्यू को आई की। रन करते हैं, और ये हमारा पुराना प्रोग्राम रन हो गया है। मैं इसको चेंज करता हूँ और करंट फाइल रन करते हैं दोबारा से, और सिंपली वैल्यू 5 प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब इसमें इसको हम वैल्यू रीअसाइन करते हैं। आई इज़ इक्वल टू, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हुए करेंगे पहले, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस
2 फॉर एग्जांपल। रन करते हैं तो यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट होना चाहिए 7। रन करते हैं और ये वैल्यू प्रिंट हो गई 7। अब हम अपने स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, इन प्लेस असाइनमेंट ऑपरेटर को। कंट्रोल// दबा के मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ और इसी कोड को मैं दोबारा लिखता हूँ प्लस के साइन के साथ, तो प्लस इज इक्वल टू 2। तो दिस लाइन ऑफ कोड और दिस लाइन ऑफ कोड विल प्रोड्यूस एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट। दोबारा से 7 प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन का, तो इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, अनकमेंट कर देते हैं और इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। i-2 कर देते हैं ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हुए। रन करते हैं, 5 - 2 होना चाहिए 3, क्योंकि प्रिंट हो गया है। अब शॉर्ट हैंड वर्जन इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल// करके इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर देते हैं और इसको अनकमेंट कर देते हैं। माइनस का साइन मैं इस्तेमाल करूँगा इस दफ़ा, एंड यूल सी कि रिजल्ट हमारा एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर देते हैं कंट्रोल// और इस लाइन ऑफ कोड को अनकमेंट कर देते हैं ताकि इंटरप्रेटर इसको रीड कर सके। मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज़ करते हैं जो कि एस्टेरिस्क है। रन करते हैं, 5 × 2 होना चाहिए 10। रन करते हैं, ये 5 × 2 10 आ गया। अब शॉर्ट हैंड वर्जन इस्तेमाल कर देते हैं कंट्रोल// और उसके बाद इसको अनकमेंट कर देते हैं और इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से और रन करते हैं, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा डिवीजन का, कंट्रोल/ करके अनकमेंट कर देते हैं, i/2 दबाते हैं, इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट करना पड़ेगा। रन करते हैं, 5/2 होना चाहिए 2.5। रन करते हैं और ये 2.5 हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर देते हैं, शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं अनकमेंट, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली / लगा दूंगा जो कि रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को। रन करते हैं, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम रेस्पॉन्स। अच्छा, इसके बाद है हमारा एक ऑपरेटर हमने यूज़ किया था, कंट्रोल// दबा के अनकमेंट करते हैं और डबल // ठीक है, इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर देते हैं। रन करते हैं, आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, होल वैल्यू आनी चाहिए, 2 आना चाहिए। 2.5 के बजाय सिर्फ 2 आना चाहिए, क्योंकि हम इस ऑपरेशन में डेसिमल वैल्यूज़ को ओमिट करना चाहते हैं। रन करते हैं तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। अब इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर देते हैं और शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं। यही काम शॉर्ट हैंड में कैसे होगा, डबल // रन करते हैं और एग्जैक्टली द सेम आंसर। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, / करके कंट्रोल/ के अनकमेंट करते हैं। और मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, अगर किसी को याद है, और मॉड्यूलस ऑपरेटर रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज साइन से। इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर देते हैं कंट्रोल// मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करेगा, 5 को डिवाइड करेगा 2 से और रिमाइंडर आपको प्रोवाइड कर देगा, रिमाइंडर प्रिंट कर देगा। यानी इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप 5 को डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। रन करते हैं और ऑफ कोर्स हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया है मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से। इस लाइन ऑफ कोड को अनकमेंट करते हैं और इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर देते हैं और शॉर्ट हैंड वर्जन में हम टाइप करेंगे परसेंटेज साइन, जो कि मॉड्यूलस ऑपरेटर है। रन करते हैं दोबारा से, वी गॉट एग्जैक्टली द सेम आंसर। और उसके बाद एक्सपोनेंट्स, तो मैं इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट करता हूँ कंट्रोल// दबा के, इस लाइन ऑफ कोड को अनकमेंट करता हूँ और मैं दबाऊंगा, लिखूंगा डबल मल्टीप्लिकेशन साइन। इसका मतलब है i⁻², i की वैल्यू है 5, तो 5⁻², शुड बी 25। 5⁻² इज 25। रन करते हैं एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर। एंड इसी लाइन ऑफ कोड को दोबारा से रन करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कंट्रोल/ अनकमेंट, और उसके बाद मैं डबल मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। रन करते हैं तो वी गॉट एग्जैक्टली द सेम आंसर। तो ये थे शॉर्ट हैंड वर्जन्स ऑफ अ बिट लॉन्गर एक्सप्रेशंस, और ये बड़े हैवीली यूज्ड हैं प्रोग्रामिंग में। अच्छा, अब हम यूज़ करेंगे अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या हो सकता है। तो मैं तमाम लाइन ऑफ कोड को कमेंट कर देता हूँ। और इन वन ऑफ द प्रीवियस लेसन वी क्रिएटेड
ए प्रोग्राम जो कि हमें प्रिंट कर रहा था टाइम्स टेबल। यूज़र से इनपुट लेता था और उसके बाद इनपुट एक नंबर होता था और उस नंबर का टाइम टेबल प्रिंट कर दिया करता था हमारा प्रोग्राम, और ये हमने क्रिएट किया था फॉर लूप की मदद से। तो लूप एक ऐसा प्रोग्राम का हिस्सा होता है जो कि एक काम को बार बार कर सकता है। तो मैं इस दफ़ा वही प्रोग्राम दोबारा लिखूँगा विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप। तो एक और टाइप का लूप होता है प्रोग्रामिंग में, पाइथन में, वाइल लूप। मैं लिखूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ वी नाम, और इसमें मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ इनपुट ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ एंटर ए नंबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज़र्स को एक प्रॉम्प्ट दिया, उसको कहा कि एक नंबर टाइप करे। यूज़र कोई भी नंबर टाइप करेगा तो इनपुट फंक्शन की मदद से वो सेव हो जाएगा इस वेरिएबल में, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से वो हो जाएगा सेव इस वेरिएबल में। लेकिन इनपुट की मदद से जो भी इनपुट लिया जाता है इनपुट फंक्शन की मदद से वो सेव होता है एज ए स्ट्रिंग, यानी कि अगर यूज़र टाइप करे नंबर 5 तो वो 5 सेव होगा एज ए स्ट्रिंग जिस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए जा सकते। तो इस नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं हम इंटीजर में, int ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। प्रिंट करवा लेते हैं इसको वी नम को, और देखने के लिए कि हमारा प्रोग्राम अब तक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। रन करते हैं और यूज़र ने एक नंबर टाइप किया 4 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड ये नंबर प्रिंट हो गया। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा मैं i के नाम से, और i की वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ 0। इसके बाद मैं वाइल लूप क्रिएट करूँगा और मैं कहूँगा वाइल कीवर्ड वाइल i इज़ लेस देन और इक्वल टू 20 फॉर एग्जांपल, उसके बाद कोलोन। तो ये लूप रन हो और आप देखें कि यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं, ये बड़ा ज़रूरी इंडेंटेशन कहलाती है, और ये लूप को कर्सर को विद इन लूप रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। और मैं इसमें कहता हूँ कि प्रिंट i कर दे। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, अगर मैं इसको इस वक्त प्रिंट करूं तो ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है, ये इनफाइनाइट लूप है, यानी कि ये लूप कभी भी नहीं रुकेगा। और इसकी वैल्यू ये है कि i की वैल्यू मुसलसल जितनी दफ़ा भी रन हो रहा है ये 0 रह रही है। तो मैं रन करता हूँ इसको और मैं कोई भी नंबर टाइप करता हूँ, आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम चलता चला जा रहा है, इट विल नेवर स्टॉप। तो ये कहलाते हैं इनफाइनाइट लूप। यू ट्राई टू अवॉइड दीज लूप्स। होता ये है इसमें कि मेमोरी कंज्यूम हो रही है मुसलसल, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपका प्रोग्राम या आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा क्योंकि मुसलसल रन कर रहा है मेमोरी में। अच्छा, तो अवॉइड करने के लिए क्या किया जाएगा, मैं इसको i की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ यूजिंग दी ट्रेडिशनल मेथड। i कहता हूँ मैं i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो हर दफ़ा i की वैल्यू चेंज हो रही है और ये कंडीशन चेक होगी। पहली दफ़ा जब लूप रन होगा तो i की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कर्सर आएगा, i की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद कर्सर नीचे आएगा और उसके बाद i की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगी i की वैल्यू। i की वैल्यू 1 तो हो गई लेकिन ये अभी भी 20 से कम है, तो ये दोबारा से लूप रन होगा, i की नई वैल्यू जो कि 1 है वो प्रिंट होगी और उसके बाद यहाँ पे i की वैल्यू में एक और ऐड हो जाएगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब कर्सर दोबारा से यहाँ पर आएगा, i की वैल्यू 2 है इस वक्त लेकिन फिर भी 20 से कम है, तो ये दोबारा से लूप रन होगा, i की वैल्यू में ये i की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि 2 है, उसके बाद यहाँ पे i की वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएगी। तो रन करते हैं और ये लूप उस वक्त तक रन होगा जब तक कि i की वैल्यू 20 नहीं हो जाती। तो ये 20 दफ़ा हमारा लूप रन हुआ है, उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा लूप स्टॉप हो गया। अच्छा, अब हम इस लूप को कैसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी टाइम्स टेबल प्रिंट करने के लिए। तो मैं यहाँ से इसको बताने का मकसद ये भी था कि हम शॉर्टकट वर्जन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस ऑपरेटर, ठीक है, और इसके बाद सिर्फ 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो वी हैव डन एग्जैक्टली द सेम एज वी डिड बिफोर बाय यूजिंग अ डिफरेंट सिंटैक्स, बाय यूजिंग अ शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ दिस ऑपरेशन। एंटर करते हैं, एग्जैक्टली द सेम रेस्पॉन्स है। तो मैं सबसे पहले प्रिंट करवाऊंगा वी नम, ठीक है,
और वी नम सिंपली 20 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, जो कि सपोज़ करें मैं 3 लिखता हूँ तो ये 3 20 टाइम्स प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं कॉमा टाइप करता हूँ और उसके बाद मैं डबल कोटेशन में अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट का बटन दबा रहा हूँ और मैं अपने न्यूमेरिक कीपैड पे जो कि राइट हैंड साइड पर है 0215 मैंने टाइप किया तो ये कन्वर्ट हो गया है ऑल्ट कोड में, जो कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल है। अगर आपके पास न्यूमेरिक कीपैड नहीं है, बहुत सारे छोटे से लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जिनमें राइट हैंड साइड पे कीपैड नहीं होता, तो आप ये फंक्शनैलिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन दैट केस आप सिंपली एक्स टाइप कर दें टेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरे तरीके भी हैं इसके। फिल वक्त हम अपने प्रोग्राम को सिंपल रखना चाहते हैं तो मैं ऑल्ट का बटन दबाऊंगा 0215, जिसने मल्टीप्लिकेशन सिंबल टाइप कर दिया है। दोबारा से रन करते हैं और एक नंबर टाइप कर देते हैं और 4 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी टाइप हो गया है। कॉमा लगाते हैं सिंगल कोटेशन में, सिंगल कॉमा लगाने के बाद आई की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। रन करते हैं दोबारा से कोड को और एक नंबर टाइप कर देते हैं और आई की वैल्यू भी 6 टाइम्स 0, 6 टाइम्स 1, 6 टाइम्स 2 भी प्रिंट हो रही है। कॉमा लगाते हैं दोबारा से और उसके बाद सिंगल कोटेशन में इज इक्वल टू का साइन भी लगा देते हैं। रन करते हैं, कोई भी नंबर मैंने टाइप किया यहाँ पर तो ये आपने देखा कि ये इज इक्वल टू का साइन भी इस वक्त प्रिंट हो रहा है। अब हमारे पास एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करवा लेते हैं और मैं कहता हूँ वी नम टाइम्स द वैल्यू ऑफ आई, जो भी आई की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहली दफ़ा इस लाइन ऑफ कोड में एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। रन करते हैं, कोई भी नंबर टाइप करते हैं और ये 4 का टेबल प्रिंट हो गया। यहाँ पे 4 टाइम्स 0 0 भी आ रहा है, इसको अवॉइड करने के लिए आई की वैल्यू सिंपली 1 कर सकते हैं और रन करते हैं। दोबारा से 8 टाइम्स टेबल प्रिंट करवाते हैं तो इस दफ़ा मैंने आई की वैल्यू होनी चाहिए 1। रन करते हैं और 9 टाइम्स टेबल प्रिंट करवा लेते हैं और आप देखें कि 9 का टेबल शुरू हो रहा है 1 से और 9 टाइम्स 1 इज़ 9, 9 टाइम्स 2 इज़ 18। और ये प्रोग्राम आप किसी भी तरह से रन कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 2000 कर दूं या 20,000 कर दूं तो ये वेरी क्विकली टाइम्स टेबल अप टू 2000 प्रिंट कर देगा, ठीक है। रन टाइप करते हैं 2, आप देखें कि वेरी क्विकली 2 टाइम्स 2000 इज़ 4000 और विद इन सेकेंड्स ये प्रिंट हुआ है। विद इन मिली सेकेंड्स आप देखेंगे 1 से शुरू होकर 2000 तक के हमने मल्टीपल्स निकलवा लिए हैं, ठीक है। लूप अगर आप यूज़ ना करें तो उसका नुकसान ये होगा कि ये लाइन ऑफ कोड आपको 2000 टाइम्स लिखनी पड़ेगी। तो लूप एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने क्विकली एक ही काम को बार बार करवा लिया 2000 टाइम्स, 20,000 टाइम्स, 2 मिलियन टाइम्स, यू कैन डू इट वेरी क्विकली। लेकिन अगर आप लूप यूज़ ना करें तो आपने ये लाइन ऑफ कोड लिखनी है, आई की वैल्यू चेंज करनी है, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिखनी है, आई की वैल्यू दोबारा चेंज करनी है, तो ये इट विल टेक यू एजेस। तो ये था हमारा जो शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करने का तरीका, वैल्यू चेंज करने का तरीका एक किसी भी वेरिएबल की। अच्छा, एक और टॉपिक को मैं दोबारा से रीडिस्कस करना चाहता हूँ दोबारा से। हमने अपने पिछले कोड में स्ट्रिंग फॉर्मेटर का इस्तेमाल किया था, यानी कि बजाय इसके कि मैं यहाँ पे वेरिएबल टाइप करूँ कॉमा, उसके बाद सिंगल कोटेशन में एक सिंबल टाइप किया, मैंने दोबारा से कॉमा लगा के वेरिएबल टाइप किया, तो इसका भी एक रिकमेंडेड मेथड है जो कि ज़्यादा प्रीफर्ड मेथड है। मैं कहता हूँ प्रिंट और मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटर, जो कि एफ का मतलब है फॉर्मेट, और ये फॉर्मेटर यूज़ करता हूँ और कर्ली ब्रेसेस में मैं सबसे पहले लिख देता हूँ वी नाम का वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ बाहर और ऑल्ट 0215, आप देखें कि मैंने कोई सिंगल कोटेशन टाइप नहीं किया। उसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस में आई की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ और कर्ली ब्रेसेस से बाहर आता हूँ इज इक्वल टू का साइन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में दोबारा से वी नम टाइम्स आई। तो ये एग्जैक्टली सेम रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। ये हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटर इस्तेमाल किया है जो कि बड़ा यूज़फुल है। इस लाइन ऑफ कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कंट्रोल// दबा के और रन करते हैं दोबारा से, और मैंने 3 टाइप किया और आप देखें कि 2000 तक का टाइम्स टेबल 2000 तक का मल्टीपल इसने प्रिंट कर दिया है।
इसको चेंज कर लेते हैं एक रीजनेबल वैल्यू तक, 20 आई थिंक इज़ मोर देन एनफ। रन करते हैं और नंबर में टाइप करता हूँ दोबारा से 10 कर देते हैं फॉर एग्जांपल इस दफ़ा, और आप देखें कि 10 टाइम्स 20 इज़ 200। तो बड़े क्विकली विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 लाइन्स ऑफ कोड की मदद से हमने एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को रिपीट किया। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने इन तमाम चीज़ों को जो कि आज के लेसन में हमने सीखी हैं रिपीट करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो इट्स लाइक बिल्डिंग अ हाउस। आप एक ईंट पे दूसरी ईंट रखते हैं, दूसरी के बाद तीसरी ईंट रखते हैं, तो आपकी दीवार की हाइट ऊंची होती चली जाती है। इसी तरह से जब आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो नॉलेज आपकी लाइन बाय लाइन बिल्ड होती चली जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड्स समझने में भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और आप वो कॉम्प्लेक्स कोड्स लिख भी सकेंगे। उम्मीद है कि ये लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।